Hello students, welcome to the lecture for your hydraulics. The topic for today's lecture is hydrostatic pressure or you can say it hydrostatic force. So इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे आपका जब फ्लूइड आपका रेस्ट में होता है तो उस पे जो फोर्सेस और प्रेशर वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और वो कौन कौन से डिफरेंट सबमर्ज सरफेसेस है जिन पे ये फॉर्मूला और ये डेरिवेशन एक्चुअली वर्क करेगा. Starting from the introduction, this chapter or this topic will deal with the fluids at rest. जैसे कि आपने अभी डिस्कस किया है कि जो अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं हाइड्रोस्टेटिक मीन्स हाइड्रो मीन्स वाटर एंड स्टैटिक मीन्स इन रेस्ट. So this chapter basically deals with the fluid which is at rest. The fluid can be liquid or it can be a gas. Okay, so this means that there will no relative motion between adjacent और neighboring fluid layers. जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे उनके आपस में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मींस दे आर इन रेस्ट. द वेलोसिटी ग्रेडियंट जैसे कि आप जानते हैं डेल्टा u अपॉन डेल्टा y which is equal to the change of velocity between two adjacent fluid layers divided by distance between the layers will be zero. because कोई इसमें मोशन नहीं है तो चेंज इन वेलोसिटी जो है आपका ये वाला पोर्शन that will be zero. So therefore delta u upon delta y will be equal to zero. Okay. तो इस वजह से जो शेयर फोर्स डेवलप हो रही है आपका या शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो क्योंकि कोई मोशन नहीं है तो देयर विल बी नो शेयर स्ट्रेस. तो देयरफॉर म्यू डेल्टा u upon delta y will always be zero when the fluid is in rest. इस कंडीशन में फ्लूइड पे जो कुछ फोर्सेस एक्ट करती हैं वो कौन कौन सी फोर्सेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ड्यू टू द प्रेशर ऑफ फ्लूइड नॉर्मल टू सरफेस. द फोर्सेस एक्टिंग ऑन फ्लूइड पार्टिकल्स विल बी ड्यू टू द टू रीजंस. पहला है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ फ्लूइड नॉर्मल टू द सरफेस. सेकंड होगा ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी एक्ट करती है. ग्रेविटी किस वजह से होगी, उसके खुद के वेट की वजह से, तो ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स. ओके, सो इसमें हम लोग टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर निकालेंगे क्योंकि जो आपका टोटल रिजल्टेंट फोर्स है वो आपके सीजी पे लाई करेगा. तो देयर विल बी सम प्रेशर एंड टोटल सेंटर ऑफ प्रेशर. सो टोटल प्रेशर इज डिफाइंड एज, टोटल प्रेशर बेसिकली क्या है. प्रेशर आपको जनरली क्या होता है, फोर्स विच इज कमिंग टू द कॉन्टैक्ट विद द सरफेस. ओके, सो फोर्स exerted by a static fluid on surface either plane or curved. ओके, तो जो आपकी स्टैटिक फ्लूइड पे के सरफेस पे जो आपकी फोर्स पड़ रही है, सरफेस आपका प्लेन भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, देन दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस. तो जो सरफेस होगा आपका उस पे फिर नॉर्मल पे आपका ये एक्ट करेगी. सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल प्रेशर. तो टोटल प्रेशर जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वो पॉइंट आपका कहलाता है सेंटर ऑफ प्रेशर. ओके, टोटल प्रेशर आपका क्या है, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्टैटिक फ्लूइड ऑन द सरफेस आइदर प्लेन और कर्व्ड व्हेन फ्लूइड कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस. ओके, और सेंटर ऑफ प्रेशर वो पॉइंट है या वो लोकेशन है जहां पर आपका टोटल प्रेशर एक्ट करता है. तो टोटल प्रेशर या सेंटर ऑफ प्रेशर के केस में आपके कुछ केसेस हैं. तो देयर आर सम 4 केसेस ऑफ सबमर्ज्ड सरफेसेस ऑन व्हिच टोटल प्रेशर फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर इज डिटरमाइंड. उसमें 4 हमारे केसेस हैं जिनमें से एक के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो 4 केसेस है आपके. पहला है वर्टिकल प्लेन सरफेस, सेकंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, थर्ड है आपका इंक्लाइंड प्लेन सरफेस, इंक्लाइंड में थीटा एंगल पे होगा, एंड फोर्थ वन इज कर्व्ड सरफेस. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर on vertical plane surface submerged in a liquid. तो जैसे कि आप यहाँ पर एक फिगर में देख रहे हैं, तो we have considered a plane vertical surface of arbitrary shape. arbitrary मतलब जिसका शेप डिफाइन नहीं है, एक रैंडम शेप हमने लिया है, immersed in liquid as shown in figure 3.1. ये एक फिगर में दिखाया है कि एक फ्री सरफेस लिक्विड है आपका, ये वाला पोर्शन. इसके अंदर हमने एक वर्टिकल सरफेस, प्लेन वर्टिकल सरफेस या शेप हमने इसके अंदर इमर्ज करा है. तो इस केस में कुछ इसके
प्री रिक्विजिट है जो कि हमें पता होना चाहिए। तो पहला है इसमें ए, कैपिटल ए आपका है टोटल एरिया ऑफ द सरफेस, जो पूरा सरफेस है ये वाला, ये पूरा सरफेस है, इसका एरिया। एच बार और एच डैश इज द डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ एरिया फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो एच बार जो है वो उसका सीजी, लेटर सपोज अगर यहाँ पर लाई कर रहा है जी पॉइंट में, तो ये आपका फ्रॉम द टॉप सरफेस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से टू द जी पॉइंट जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, वो आपका एच बार है, सीजी तक का डिस्टेंस है। कैपिटल जी आपका इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन है, जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रहा है आपका। कैपिटल पी इज द सेंटर ऑफ प्रेशर, जो हमें लोकेट करना है किस पोजीशन पे होगा। एंड एच स्टार इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या है, एच स्टार। एच बार आपका है डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस लिक्विड टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो पहला इसमें जो हमें निकालना है वो है टोटल प्रेशर विच इज नोटेड बाय कैपिटल एफ। तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस। सो पहले हम जैसे डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम जाए तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि द टोटल प्रेशर ऑन सरफेस में बी डिटरमाइंड बाय, कैसे हम लोग कैलकुलेट, बाय डिवाइडिंग एंटायर सरफेस इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल पैरेलल स्ट्रिप्स। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने पूरे सरफेस को, एक आर्बिट्रेरी शेप है उसमें से हमने क्या करा, एक स्ट्रिप काट ली। ऐसे हमने इसमें बहुत सारे स्ट्रिप्स बना लिए। तो किसी भी एक स्ट्रिप का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर उस टोटल वैल्यू को हम इंटीग्रेट करेंगे टू द फुल एरिया, वी विल गेट द टोटल प्रेशर ऑन दिस आर्बिट्रेरी शेप। सो इस केस में हमने क्या करा है, द फोर्स ऑन स्मॉल स्ट्रिप इज देन कैलकुलेटेड एंड टोटल प्रेशर फोर्स ऑफ द होल एरिया इज कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग द फोर्स ऑन स्मॉल स्ट्रिप। तो इंटीग्रेट हम लोग करेंगे, छोटे एरिया का हम लोग निकालेंगे, फिर हम पूरे एरिया के लिए निकालने के लिए हम लोग उसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसमें कुछ कंसिडरेशन है। सो लेट अस कंसीडर अ स्ट्रिप ऑफ थिकनेस DH। तो जो स्ट्रिप हमने ली है उसकी थिकनेस कितनी ली है, हमने DH ली है। ओके, ये DH हमने इसकी स्ट्रिप की थिकनेस ली है। ओके, तो जिसकी डेप्थ आपकी कितनी है, स्मॉल h है, और विड्थ आपकी स्मॉल b है। ओके, जिसकी डेप्थ कितनी है आपकी स्मॉल b, जो आपकी हाइट है इसके केस में वो स्मॉल h है, और जो इसकी विड्थ है ये वाली, ये कितनी है आपकी, ये स्मॉल b है। ओके, तो प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रिप, प्रेशर इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, प्रेशर निकालने का फॉर्मूला P इज इक्वल टू रो GH। ओके, वेयर रो इज द डेंसिटी, G इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड H इज द डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस टू द पॉइंट। ओके, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप हम लोग निकालेंगे। एरिया ऑफ स्ट्रिप आपका कैसे निकलेगा, तो डेल्टा या DA, बिकॉज DA क्या छोटा एरिया है, टोटल एरिया कैपिटल है, तो स्ट्रिप का एरिया लेटर सपोज हमने DA लिख दिया, तो DA इक्वल टू B इंटू DH। सो देयरफॉर टोटल प्रेशर फोर्स ऑन स्ट्रिप DF विल बी प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स आपको पता है प्रेशर इंटू एरिया होता है, तो प्रेशर वी हैव ऑलरेडी टेकन फ्रॉम हियर and area we have calculated from here. So the formula DF becomes rho GH into area. Area is B into DH. So this whole term becomes the pressure force on the strip. Okay. So therefore total pressure on whole surface, अब हमें इस whole surface का अगर हमें प्रेशर निकालना है कि कितना प्रेशर फोर्स इस पर पड़ रहा है, तो जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, वी विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू इट्स मैक्सिमम लिमिट। So by integrating this DF we get the total force on whole surface. So therefore integration हमने से करा rho GH and into B into DS. So rho and G, because they are constant, they will come out from the integration part. So rho G integrated B into H into delta H. Okay, or you can say DH. So ये हमारा एक टर्म निकल गया टोटल फोर्स निकालने का। ठीक है, बट इसमें कुछ और भी कंडीशन है। जो टोटल प्रेशर फोर्स होगा वो आपके मूवमेंट ऑफ सरफेस एरिया अबाउट फ्री लिक्विड सरफेस के बराबर होगा। सो देयरफॉर बाय पुटिंग और इक्वेटिंग BHDH, दिस होल टर्म BHDH इक्वल टू H इंटू DA। सो ये हमारा एक रिलेशन है वेयर H इंटू DA
is equal to moment of surface area about free surface of liquid. ओके, तो मोमेंट ऑफ एरिया बेसिकली क्या होता है आपका, एरिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, इस केस में जो डिस्टेंस है आपका एरिया, तो आपको पता है एरिया ऑफ सरफेस है, टोटली सरफेस का ले रहे हैं तो कैपिटल ए है, और डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कहाँ से होगा, वो आपका फ्री सरफेस लिक्विड से उस पॉइंट तक का होगा जहाँ पर प्रेशर फोर्स एक्ट कर रही है. ओके, दैट डिस्टेंस इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन दिस फिगर व्हिच इज h bar. So it is distance of CG from free surface. So it becomes A into h bar. Okay. So now total force. तो हम A into h bar को किसके इक्वल रखेंगे, B H DH के बराबर जब रखेंगे तो हमें जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा F इक्वल टू रो G A H bar. ओके, तो टोटल फोर्स जो हमारी निकल के आई है वो रो G A H bar निकल के आई है, इस पे टोटल सरफेस में जो है, टोटल सरफेस आर्बिटरी शेप आपको दे रखी है, इसमें जो आपका टोटल प्रेशर फोर्स होगा वो आपका होगा रो जी कैपिटल ए इंटू एच बार. ओके, वेयर एच बार इज द डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम द फ्री सरफेस. ओके, सो इसमें अगर हम एग्जांपल लें कि स्टैंडर्ड केस लें कि लेट अस सपोज द फ्लूइड इज लिक्विड और इट इज वाटर. ओके, गैस नहीं है, इसमें हम लिक्विड ले रहे हैं और वो लिक्विड कौन सा है, वाटर है. तो रो बिकम्स 1000 kg पर मीटर क्यूब जैसे कि आपको पता है, और स्मॉल जी आपका 9.81 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वी विल गेट इट्स यूनिट व्हिच इज न्यूटन, क्योंकि फोर्स आपके न्यूटन में ही होगा तो यूनिट इसकी न्यूटन होगी और फॉर्मूला इसका F इक्वल टू रो जी ए एच बार होगा. ठीक है, तो ये तो हमारा निकल गया टोटल प्रेशर फोर्स. नाउ वी विल कम टू द सेकेंड पार्ट बाय डेरिवेटिंग और कैलकुलेटिंग द सेंटर ऑफ प्रेशर. डिस्टेंस जो हमें निकालना है which is denoted by h star. So as per the definition, center of pressure is calculated by using principle of moments. ये आपने पढ़ा होगा, अपने सॉम में ही पढ़ा है, अपने 11th क्लास में ही पढ़ा है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट. प्रिंसिपल मूवमेंट कहता है क्या है कि मोमेंट्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. ओके, रिजल्टेंट फोर्स के जो मोमेंट होंगे अबाउट एन एक्सिस, किसी भी एक एक्सिस, चाहे एक्स है वाई है जेड है, किसी भी एक एक्सिस के, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट्स of components about the same axis. ओके, सो इसमें क्या होगा, जो टोटल मोमेंट होगा रिजल्टेंट फोर्स का वो किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑन द सेम एक्सिस. सो देयरफॉर द रिजल्टेंट फोर्स कैपिटल एफ, रिजल्टेंट फोर्स आपका कैपिटल एफ है, एक्टिंग एट पी पॉइंट पे ही एक्ट कर रहा है एट अ डिस्टेंस एच स्टार, क्योंकि अब हम सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल रहे हैं. एट स्टार डिस्टेंस पे वो हमने लेटर सपोज करा है जो हमें कैलकुलेट करना है, from free surface of liquid as shown in figure, जो फिगर में आपका दिखाया. Hence moment of force F about free surface liquid will be equal to F into H star. तो moment of force आपका क्या है, force into the perpendicular distance from the top surface, या इस केस में होगा free surface, तो F into H star. तो यहाँ से हम moment of force निकल गया. So therefore moment of force DF, अब अगर हमें उस पर्टिकुलर स्ट्रिप का निकालना है which will be acting on strip about free surface of liquid, it will be again equal to df into h. ओके, इसी से इस वाले फॉर्मूला से हमने रिलेशन निकाला स्ट्रिप के लिए df into h. ओके, बिकॉज df आपको पता है, df की वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, df is equal to रो जी h into b into dh. so the formula for df, okay, moment on df becomes रो जी एच इंटू बी इंटू डी एच इंटू एच. देयरफॉर और सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस कितना होगा, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल सच फोर्सेस अबाउट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विल बी, इसको अब सम ऑफ फोर्सेस हमें निकालना है तो हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगेन. सो रो जी एच इंटू बी इंटू डी एच इंटू एच. सो अगेन रो एंड जी इज कॉन्स्टेंट, सो इट बिकम्स रो जी multiplied by integrating b into h into h dh. So h है तो उसको हमने multiply करा, so rho g it becomes rho g integrated b h square dh. Okay, so which is equal to rho g integrated h square dh, because b dh कितना है आपका टोटल एरिया है जो हमने ऊपर निकाला था, dA टर्म्स में हम से लिख सकते हैं. ठीक है, ऑल्सो एज पर द डेफिनेशन अंडर
इंटीग्रेटेड एच स्क्वायर डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड बी एच स्क्वायर डी एच। ये एक रिलेशन है जो हमारा ऊपर से निकला है। सो इट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सरफेस अबाउट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है हर शेप का अलग अलग होता है, तो वी कैन इजिली कैलकुलेट। सो आई नॉट से हम इसे डिनोट करते हैं। तो आई नॉट बेसिकली क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस which is denoted by I naught. So we will come and see for different shapes also. So therefore sum of moments about free surface is, क्योंकि h square dA जो इंटीग्रेटेड पार्ट है वो I naught के बराबर है, तो उसको हम अगेन पुट करेंगे कहाँ पर, इस जगह पे। तो we will get rho g I naught. Sum of moments about free surface become rho g I naught, और moment of force becomes rho g h into b into dh into h. Okay, so by equating these two, इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तो 3.2 इक्वेशन एंड 3.3 ये दोनों को हमें इक्वेट करना है। इक्वेटिंग करेंगे इसे हम, सो वी विल गेट f इंटू एच स्टार। एच स्टार आपको पता है सेंटर ऑफ प्रेशर का डिस्टेंस है, इक्वल टू रो जी आई नॉट। टोटल मोमेंट और टोटल मोमेंट will be equal to the sum of moment. Okay, तो F becomes rho g a h star. Okay, ये भी एक इक्वेशन है कि F इसके इक्वल है, तो दोनों जब F की वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे, तो we will get rho g a h bar into h star equal to rho g I naught. So we will by simplifying it we will get h star की वैल्यू हमें इसमें सिंप्लीफाई करके हमने बाकी टर्म्स एक तरफ ले गए, तो rho g I naught अपॉन rho g a h bar, और इसमें फिर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, रो जी इसमें कैंसिल आउट होगा, तो इट बिकम्स एच स्टार इक्वल टू आई नॉट अपॉन ए एच बार। सो फाइनल इक्वेशन बिकम्स एच स्टार इक्वल टू आई नॉट अपॉन ए एच बार। ओके, सो इससे हम लोग वो डेप्थ भी निकाल सकते हैं जहां पर आपका सेंटर ऑफ प्रेशर एक्चुअली वर्क करेगा। ओके, सो बाय द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो यहाँ पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है क्या, यहाँ पर आप देख सकेंगे अपनी स्क्रीन में राइट साइड में। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा फिजिक्स में। इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, किसी भी एक एक्सिस में, पैरेलल टू द बॉडी पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी टाइम्स द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो इसमें आप जैसे कि देख रहे हैं कि बाय द हेल्प ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आई नॉट, किसी भी पॉइंट पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। इट इज इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू आई जी आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओके, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सी जी, आई जी आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सी जी से जो पास करेगा उसको हम आई जी डिनोट करते हैं, प्लस क्योंकि ये इसमें क्या बोले सम है, सम ऑफ मोमेंट है, प्लस ए इंटू एच बार स्क्वायर, सो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। ओके, सो इससे एक रिलेशन बनता है कि हम लोग किसी भी पॉइंट पे या बेस पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई नॉट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हेयर, और आपको एक टेबल भी मैं नीचे दिखाऊंगा जिसमें आप इजिली इसको याद भी कर सकते हैं। तो आई जी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट द एक्सिस पैरेलल थ्रू सी जी ऑफ एरिया एंड पैरेलल टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर में, जो जी है वो किस पे है, वो यहाँ पर पास कर रहा है एक्सिस में, और ये किसके, इसके फ्री सरफेस के क्या है, पैरेलल पे है। तो फ्रॉम हियर, so by substituting I naught in equation 3.4 we get, हम इसको अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने ऊपर इक्वेशन निकाली थी, h स्टार इक्वल टू I naught होल अपॉन a h बार, 3.4 में हम जब इक्वेट करेंगे I naught की वैल्यू, so we will get h स्टार इक्वल टू IG प्लस a h बार स्क्वायर होल अपॉन a h बार। तो फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो ये फाइनल इक्वेशन आपकी बनती है आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार।
So from this you can easily calculate the distance of center of pressure, the point from top free surface to that point where center of pressure is acting. So h bar डिस्टेंस आपका क्या है, इससे हमें कुछ चीजें क्लियर होती है कि पहला होता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर दैट इज h स्टार लाइज बिलो द cg। जब आप कोई इसमें न्यूमेरिकल करेंगे तो आप देखेंगे हमेशा जो सेंटर ऑफ प्रेशर है h स्टार उसकी वैल्यू आपकी cg के डिस्टेंस से ज्यादा आएगी, h बार से ज्यादा आएगा। ओके, and the distance of center of pressure from free surface liquid is independent of density of liquid। इसमें आप देखेंगे जो सेंटर ऑफ प्रेशर का जो डिस्टेंस है h स्टार वो इंडिपेंडेंट है किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। तो डेंसिटी अगर हम चेंज भी करेंगे और बाकी कंडीशन हम सेम रखते हैं तो आपके उस केस में जो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर है h स्टार दैट विल बी सेम बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, क्योंकि आप देख रहे हैं फॉर्मूले में डेंसिटी का कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक टेबल आपको मेंशन करा गया जिसमें कुछ कुछ सरफेस है जो आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। तो यहाँ पर कुछ एक हमने टेबल पेस्ट किया है, तो इसमें आप देखेंगे प्लेन सरफेस है, टाइप ऑफ सरफेस जिसे बोल सकते हैं, CG फ्रॉम द बेस है, ओके, एरिया है इसका और IG की वैल्यू दी है और I0 की वैल्यू दी है। तो रेक्टेंगुलर के लिए आप देख रहे हैं ये शेप है जिसके लिए CG फ्रॉम बेस आपका d/2 पे CG लाई करेगा। ओके, एरिया इसका BD है क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है B इंटू डी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। IG की वैल्यू BD³/12 होगी, I0 की वैल्यू BD³/3 है इसके केस में। ऐसे ही आपका ट्रायंगल के लिए CG का डिस्टेंस जो है वो h/3 पे लाई करेगा, इसका जो एरिया है वो BH/2 हाफ बेस इंटू हाइट, IG की वैल्यू BH³/36 एंड I0 की वैल्यू BH³/12 है। ठीक है, ये आपका प्लेन सरफेस के लिए हो गया। इसके अलावा अगर आपका कर्व्ड सरफेस होता है या इंक्लाइंड सरफेस होता है, जैसे कर्व्ड के केस में हम लोग सर्कल को ले सकते हैं, सर्कल हो गया। सर्कल के केस में CG फ्रॉम बेस आपका d/2 पे लाई करेगा, d/2 पे लाई करता है आपका CG। एरिया आपको पता है πr², या उसको हम लोग πd² 4 भी लिख सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG विल बी πd4/64 और I0 इस केस में नील है। सिमिलरली ये आपका केस हो गया इंक्लाइंड के लिए, ट्रेपेजियम, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल पे लाई कर रहा है, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि CG की वैल्यू ये है और एरिया आपका इससे निकलता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG एट द CG विल बी दिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस इज I0 व्हिच इज नील। ओके, सो ये कुछ इसमें टेबल में कुछ आपको वैल्यूज है व्हिच विल हेल्प यू फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।